हरे कृष्णा। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी नवरात्रि का मौसम है, नवरात्रि का त्योहार है। कुछ दिन बीत गए, अभी सिर्फ 3-4 दिन ही बाकी है नवरात्रि के। डांडिया खेली जा रही है, गरबा खेला जा रहा है, देवी दुर्गा के 9 रूप की पूजा अर्चना भी हो रही है। बहुत ही ज्यादा धूमधाम से हो रहा है। और गुजरात के साइड में, वेस्ट बंगाल के साइड में तो धूमधाम से नवरात्रि और दुर्गा पूजा का महोत्सव बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से मनाया जा रहा है। तो जैसे नवरात्रि के समय जगराता भी होता है। अगर आप लोग जगराता में जा रहे हो तो याद रखना कि जगराता मतलब रात भर जगना है, तब सोना नहीं है। एक टक लगा लिया या थोड़ा खैनी खा लिया उसके बाद में जग रहा हो, नहीं, इसे जगराता नहीं कहते। जगराता मतलब देवी माता के कीर्तन को श्रवण करके, देवी माता के गुणों को श्रवण करके, दुर्गा माता के गुणों को, लीलाओं को श्रवण करके पूरी रात कटानी है, पूरी रात बितानी है, इसे कहते हैं जगराता। ऐसा नहीं कि जो जगराता में जो डीजे वाला है वो भी थोड़ा ढिंचक ढिंचक गाना बजा रहा है, बॉलीवुड गाना बजा रहा है, शराब पी रहे लोग, खैनी मार रहे हैं। इट्स नॉट जगराता। जगराता मतलब जो देवी माता है उसकी जो लीला है, उसकी जो कथा है, उसे श्रवण करना और पूरी रात बिता देना उनकी कथाओं को सुन सुनकर, उसे कहते हैं जगराता। अगर ऐसा हो रहा है तो आप अवश्य जाइए जगराता में। तो क्योंकि दुर्गा पूजा का मौसम है, दुर्गा पूजा का त्योहार चल रहा है, नवरात्रियां चल रही है, तो हमने सोचा क्यों ना दुर्गा देवी के बारे में जानते हैं कि माता दुर्गा कौन है। शास्त्र के हिसाब से, शास्त्रों के अनुसार हम आज जानेंगे कि मां दुर्गा, देवी दुर्गा कौन है और कुछ मिसकंसेप्शंस जो कि उनको लेकर है वो दूर करने का प्रयास करेंगे। और कैसे देवी दुर्गा इस सृष्टि की रचना में सहयोग करती है, वो है कौन, कैसे प्रकट हुई और उनको लेकर क्या क्या मिसकंसेप्शंस है, ये सब को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो जब दुर्गा देवी की बात आती है तो हमें समझना है कि मां दुर्गा है शक्ति। शक्ति मींस एनर्जी है। जैसे एक राजा होता है, राजा, जब भी हम कहते हैं देखो वो एक राजा है, वो यहाँ का राजा है, वो फला फला राजा है। राजा मतलब हम क्या समझते हैं कि उसके पास शक्ति है, उसके पास सोल्जर्स है, उसके पास बहुत सारी पावर्स है, इसलिए हम उसे राजा कहते हैं। जिसके पास शक्ति नहीं है वो राजा नहीं है, राइट। और बिना शक्ति के राजा कोई काम का नहीं है, और शक्ति और बिना राजा के शक्ति कोई काम की नहीं है। उसी प्रकार से जो शक्ति है वो किसी के अंडर है। शक्ति अकेले कार्य नहीं करती, शक्ति किसी के अंडर कार्य करती है, किसी के शेल्टर में रहती है। जैसे मेरा जो हाथ है, अगर मैं इससे किसी को घूसा मारूं, तो क्या है, मैंने घूसा मारा, इसमें मेरी मैस्कुलिन एनर्जी, मेरे हाथ का जो एनर्जी है, मेरे हाथ का जो शक्ति है, उससे मैंने घूसा मारा। लेकिन अगर मेरा हाथ नहीं रहेगा तो मैं घुसा नहीं मार पाऊंगा, शक्ति नहीं रहेगी ना तब। और अगर मेरा हाथ है लेकिन हाथ में शक्ति नहीं है तो हाथ ऐसा पड़ा रहेगा, मैं घुसा नहीं मार पाऊंगा। तो शक्ति होती है तो शक्ति के साथ शक्तिमान भी होना जरूरी है। जैसे इस 9 दिन सब लोग सिर्फ शक्ति की पूजा करते हैं, सिर्फ शक्ति की पूजा करते हैं, लेकिन हमारी जो शास्त्र है वो बताता है कि सिर्फ शक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, शक्ति के साथ साथ शक्तिमान, जो शक्ति को धारण करने वाले हैं, उसकी भी हमें पूजा करनी चाहिए। तो हम जानेंगे कि देवी दुर्गा कौन है। जैसे कि देवी दुर्गा यानी प्राकृति शक्ति है, देवी दुर्गा शक्ति है और प्राकृति भी है। और प्राकृति मतलब ये नहीं कि नेचर है, ये पेड़ पौधे या फिर मिट्टी, उसे प्राकृति नहीं कहते। प्राकृति, हाँ, वो भी प्राकृति है, वो भी दुर्गा देवी के अंडर ही कंट्रोल में आती है। लेकिन प्राकृति का जो मूल है वो है 3 गुण। प्राकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण प्राकृति के। जैसे आपने देखा है ना, दुर्गा देवी त्रिशूल धारण करती है। त्रिशूल में जो 3 जो नोक है, एक है सत्वगुण, एक है रजोगुण, एक है तमोगुण। तीनों गुणों को क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन, त्रिशूल। तो वो त्रिशूल धारण करती है कौन, दुर्गा देवी। तो भगवान ने ये तीनों गुणों को बनाया है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि मैं ही इन तीनों गुणों को बनाने वाला हूं। तो इन तीनों गुणों को भगवान ने बनाया है और इन तीनों गुणों को भगवान ने दुर्गा देवी को दिया है कि आप इन तीनों गुणों को लो और इस सृष्टि को संभालो। इस तीनों गुणों को कंट्रोल आप करो। बनाया मैंने है लेकिन कंट्रोल मैं आपके हाथ में दे रहा हूं। जैसे कंपनी होता है, कंपनी का मालिक होता है जो कि कंपनी को बनाता है, लेकिन वो मालिक क्या करता है, वो मालिक सीईओ भी अपॉइंट करता है, सीईओ। और उस सीईओ साहब को कहता है कि सीईओ आप क्या करो, आप इस कंपनी को संभालो, आप इस कंपनी के मैनेजमेंट को देखो, आप इस कंपनी में देखो, आप इस कंपनी को आगे बढ़ाओ।
ये कार्य मालिक सीईओ को सौंपता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीईओ मालिक से बड़ा हो गया है। सीईओ भी मालिक के अंदर ही काम कर रहा है। तो जो सीईओ डिसीजन लेगा वो मालिक की ही डिसीजन है, राइट। लेकिन जो मालिक डिसीजन लेगा वो सीईओ की डिसीजन नहीं है, वो मालिक की अलग अपनी डिसीजन होती है। अगर मालिक चाहे तो वो इस कंपनी को बंद भी कर सकता है, उसमें सीईओ कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार भगवान ने ये तीनों गुण बनाया है और ये तीनों गुण को बना के उन्होंने माता दुर्गा को दे दिया है कि देवी दुर्गा आप इन तीनों गुणों को देख लो। अब देवी दुर्गा जो कि शक्ति है, जो कि प्राकृति है, वो शक्ति, वो प्राकृति किसकी है, वो शक्ति है किसकी, किसके अंडर है। तो भगवान भगवत गीता में कहता है मध्यक्षेण प्रकृति सूयते च चराचरम देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये जो देवी शब्द जो आता है, देवी, भगवान जो मेंशन कर रहे हैं देवी, ये देवी कौन है, भगवान देवी दुर्गा को कहता है कि ये जो देवी है ये देवी दुर्गा है। ये जो प्राकृति शब्द है, देवी दुर्गा का एक नाम है प्राकृति, प्राकृति भी देवी दुर्गा को कहा गया है। तो भगवान बहुत बार भगवत गीता में ये मेंशन करते हैं, देवी दुर्गा को मेंशन करता है मध्यक्षेण प्रकृति सूयते च चराचरम दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया, और फिर प्राकृतिक क्रिया मनानी गुणाकर्माणि सर्वशः, और फिर प्राकृतिक स्थान कर्षति। बहुत सारी श्लोक है जहां पर भगवान श्री कृष्ण देवी दुर्गा को क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। मतलब देवी दुर्गा का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है देवी दुर्गा का। और ये देवी दुर्गा किसकी शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का एक शक्ति का नाम है दुर्गा देवी। अब शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन जो प्रमुख दो शक्तियां हैं भगवान श्री कृष्ण की, वो दो शक्तियां क्या क्या है, एक है योग माया और दूसरा है महामाया। अब हमें यह समझना है कि ये जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत के ऊपर भी एक जगत है जिसे कहते हैं आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड है 3/4 है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और 1/4 है ये मेटेरियल वर्ल्ड। तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान क्या करते हैं, अब शाश्वत वहां पर निवास करते हैं। भगवान का धाम है गोलोक वृंदावन या वैकुंठ। भगवान कृष्ण के रूप में, राम जी के रूप में, विष्णु के रूप में, नारायण के रूप में भगवान वैकुंठ स्पिरिचुअल स्काई में निवास करते हैं। और सच्चिदानंद भगवान वहां पर शाश्वत है। सच्चिदानंद मतलब सत मतलब इटर्नल, चिद मतलब फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद मतलब फुल ऑफ ब्लिस। तो जो भगवान का धाम है वो है सच्चिदानंद है, तो वहां पर भगवान विराजमान है। लेकिन वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो जो स्पिरिचुअल स्काई है, वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मेंटेन करने वाली है, वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को चलाने वाली है, वो है भगवान की अंतरंग शक्ति, इंटरनल पोटेंसी, जिसे कहते हैं योग माया। वो योग माया क्या करती है, पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को संभालती है। और वो योग माया है, और वो योग माया की जो पर्सोनिफिकेशन है वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी एज ए योग माया वो क्या करती है, वो पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को संभालती है। अब वही योग माया को जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वही योग माया को जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस भौतिक संसार को भी संभालो, तो वो योग माया क्या करती है, वो योग माया अपना एक विस्तार करती है महामाया के रूप में, और महामाया के रूप में आकर वो इस पूरी भौतिक संसार को वो संभालती है। कौन संभालती है, योग माया अपना विस्तार करती है महामाया के रूप में, जो कि एक्सटर्नल पोटेंसी है, बहिरंगा शक्ति है भगवान श्री कृष्ण के। तो वो बहिरंगा शक्ति को कहा गया है दुर्गा देवी। तो भगवान श्री कृष्ण के दो शक्तियां हैं, एक है इंटरनल पोटेंसी, एक है एक्सटर्नल पोटेंसी। जो योग माया है वो है श्रीमती राधा रानी, और जो महामाया है, जो कि श्रीमती राधा रानी का ही एक विस्तार है, भगवान की ही दूसरी शक्ति है, वो है देवी दुर्गा, जो कि इस पूरे भौतिक संसार को संभालती है। ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो महामाया है, अरे देवी दुर्गा इनके पास मत जाओ, ये तो इस संसार में हमें फंसाती है, ये महामाया है, ये तो हमें कृष्ण से दूर ले जाती है। कुछ भक्त ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। देवी दुर्गा जो कि भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति है, जो कि भगवान से ही आई है। भगवान कहते हैं दैवी ऐशा गुणमयी, वो मेरी शक्ति है, वो मेरे अनुसार कार्य करती है, वो बिना मेरे इंस्ट्रक्शन के कार्य नहीं करती। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया, वो देवी गुणों की माया है जो कि मेरी ही शक्ति है। मतलब मेरे शक्ति में, मुझ में और मेरी शक्ति में कोई भिन्न, कोई क्या डिफरेंस नहीं है, सेम है। भगवान की शक्ति भगवान की तरह ही पावरफुल है। तो वो जो देवी दुर्गा है, लोग कहते हैं ये तो हमें कृष्ण से दूर ले जाती है। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है। जो कृष्ण से ही आई है, जो कृष्ण की ही शक्ति है, वो क्यों नहीं चाहेगी कि हम भगवान के पास जाए?
वो क्यों नहीं चाहेगी कि हम कृष्ण के पास जाए, वो हमें दूर नहीं ले जाती। जैसे एक जेलर होता है, दुर्गा, दुर्गा शब्द का अर्थ मैं आपको बताता हूं पहले। दुर्ग मतलब जेल, दुर्ग मतलब जेल, और गांव मतलब मालकिन। जो इस भौतिक, ये भौतिक संसार क्या है, एक जेल है, ये मेटेरियल वर्ल्ड एक जेल है, और हम सब इस जेल के कैदी हैं। जो इस जेल के, इस भौतिक जेल की जो मालकिन है, उसे कहती है दुर्गा, उसे कहता है दुर्गा। दुर्ग मतलब जेल, गांव मतलब मालकिन। तो दुर्गा देवी इस भौतिक संसार की जेलर है। अब जो जेलर होता है, उसका काम यह नहीं होता कि वो नए नए रूल्स बनाए। जेलर का काम रूल्स बनाना, नियम बनाना नहीं होता। जेलर का काम यह होता है कि जो जेल में रहकर, जो कैदी जेल में रहकर नियम तोड़ रहे हैं, उनको दंडित करना, उनको पनिशमेंट देना, यह होता है जेलर का काम। तो दुर्गा देवी भी यही करती है। दुर्गा देवी उनको दंडित करती है, उनको पनिशमेंट देते हैं जो कि कृष्ण से विमुख हो, जो कृष्ण से विमुख है। जातस्य ध्रुवो ही मृत्यु विमुखस्य कृष्णा, जो कृष्ण से विमुख है, जो कृष्ण विमुख है, उनको क्या करती है, देवी दुर्गा दंडित करती है। जो लोग नियम तोड़ रहे हैं इस संसार में, जो लोग नियम तोड़ रहे हैं, दुष्कृत्य वे विचार कर रहे हैं, गंदे आचरण रख रहे हैं, उनको क्या करती है दुर्गा देवी, इस भौतिक संसार में फंसा के रखती है। भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि में बार बार फंसा के रखती है। लेकिन दुर्गा देवी भक्तों के साथ ऐसा नहीं करती। हाँ, दुर्गा देवी भक्तों को भी प्रॉब्लम्स देती है, भक्तों को टेस्ट करती है कि तुम मेरे स्वामी के पास जाना चाहते हो ना, मैं देखती हूं कि तुम क्वालिफाइड हो कि नहीं हो। दुर्गा देवी भक्तों से कभी भी रुष्ट नहीं रहती, भक्तों से कभी भी वो द्वेष नहीं करती। दुर्गा देवी तो स्वयं भक्त है, एक भक्त दूसरे भक्त से थोड़ी वो करेगा द्वेष करेगा, एक भक्त दूसरे भक्त से द्वेष नहीं करता। तो दुर्गा देवी टेस्ट करती है किसको, भक्तों को टेस्ट करती है कि तुम तो मेरे स्वामी के पास जाना चाहते हो, भगवान श्री कृष्ण के पास जाना चाहते हो, मैं तुमको टेस्ट करता हूं, देखता हूं तुम्हारा डिटर्मिनेशन कितना स्ट्रांग है भगवान के पास जाने के लिए। तो दुर्गा देवी भक्तों की लाइफ में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम डालती है। उस प्रॉब्लम की अवस्था में भी अगर वो भक्त भक्ति करते रहे तो दुर्गा देवी उसे छोड़ देती है। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम जा सको अपने किसके पास, स्वामी के पास, ईष्ट के पास। तो दुर्गा देवी तो चाहती है कि हम भगवान के पास जाए, लेकिन वो लोग जो दुर्गा देवी से जो कृष्ण से विमुख है, जो इस संसार में भोग करना चाहते हैं, इस संसार में मजा करना चाहते हैं, उसके लिए भगवान ने एक जेलर अपॉइंट किया है उनको सजा देने के लिए, और वो है दुर्गा देवी। दुर्गा देवी कभी एक भक्त को नहीं रोकती भगवान के पास जाने के लिए, क्योंकि दुर्गा देवी स्वयं भक्त है। गोपियां, ये तो मैं जो गोपी चंदन लगा के रखा हूं, कुछ लोग कहते हैं ये क्या लगाया आपने, ये क्या पेंटिंग बनाया आपने अपने सिर में, ये जो गोपी चंदन लगा के रखा हूं, ये गोपी चंदन किससे बनती है, गोपियों के रज से बनती है, गोपियों के धूली से बनती है, उसका हम ये चंदन लगाते हैं। वो गोपियां जिनका स्थान इतना सर्वोपरि है, वो गोपियां क्या करती है, कात्यायनी देवी का व्रत रखती है, जो कि दुर्गा देवी का ही एक रूप है। कात्यायनी देवी उनका व्रत रखती है, क्यों, प्रार्थना करती है दुर्गा देवी से, हे दुर्गा देवी मुझे कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। दुर्गा देवी से मांग रहे हैं मुझे कृष्ण चाहिए। तो जो दुर्गा देवी से कृष्ण मांगती है ना, जो दुर्गा देवी से कृष्ण को मांगते हैं, जो दुर्गा देवी से भक्ति मांगते हैं, दुर्गा देवी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं, उनसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। लेकिन वो दुष्ट जो दुर्गा देवी के पास जाकर मुझे ये दे दो, मुझे वो सामान दे दो, मुझे ये सामान दे दो, तो दुर्गा देवी देखती है तुमको भक्ति तो चाहिए नहीं, तुमको मेरे स्वामी तो चाहिए नहीं, तुमको भगवान तो चाहिए नहीं, लो तुम ये जगत में मरो फिर। तो इस जगत में घुमाती रहती है दुर्गा देवी उन्हें। तो ये रोल है दुर्गा देवी का। अब हमें यह जानना है कि दुर्गा देवी को मां क्यों कहा जाता है, मां, दुर्गा मां, जय माता दी। ये नवरात्रि में 9 दिन सब लोग जय माता दी, जय माता दी करेंगे। हाँ, और जय माता दी भी हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए अभी हम चर्चा करेंगे कि क्यों कहते हैं दुर्गा देवी को मां। जैसे एक मां होती है, वो अपने बच्चे को 2 तरीके से पालन करती है, अपने बच्चों का 2 तरीके से पालन करती है। पहला, वो अपने गर्भ में बच्चों को जगा देती है, गर्भ में बच्चा को जगा देती है ताकि वो बच्चा क्या कर सके, अपने आप को विस्तार कर सके। 9 महीने तक एक मां अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखती है ताकि वो अपने आप को विस्तार कर सके, अपने आप को बढ़ा सके। और दूसरी तरीके और दूसरा वे में कैसे पोषण करती है, वो बच्चा अपने मां के शरीर से ही पोषित होता है। मां जो खाती है वही खाना बच्चे को भी मिलता है, वही पोषण बच्चे को भी मिलता है। तो अपने मां के शरीर से ही, मां के खून से ही, मां के खाने से ही वो बच्चा पोषण लेता है। तो 2 तरीके से, एक तो स्थान देती है बच्चे को रहने के लिए, और दूसरा खाना पीना, पालन पोषण, विस्तार करने के लिए भी मां सहयोग करती है। उसी प्रकार से दुर्गा देवी क्या करती है, ब्रह्मा जी जिन्होंने इस पूरे
भौतिक जगत को बनाया है, भौतिक जगत को ब्रह्मा जी ने बनाया है और भगवान ने इस भौतिक जगत को दुर्गा देवी को सौंप दिया है कि आप इस जगत की देखभाल करो। तो ये जो भौतिक जगत है, ये है दुर्गा देवी का गर्भ, दुर्गा देवी की वूम्ब है, ये गर्भ है। हम कहते हैं ना, हम लोग अभी देवी माता के गर्भ में है। शास्त्र में कभी कभी वर्णन करते हैं कि हम लोग गर्भ में है, भू के गर्भ में है। किसके गर्भ में है? ये गर्भ किसका है? ये गर्भ है दुर्गा देवी का। तो पहला, हमें दुर्गा देवी, तो जितने भी 84 लाख स्पीशीज है, जितने भी 84 लाख योनियां है, वो सब दुर्गा देवी के गर्भ में निवास करती है और इस प्रकार से हम सब दुर्गा देवी की संतानें हुए, इसलिए भी दुर्गा देवी को मां कहा गया है। और दूसरा कारण क्या है? एक तो हमें रहने का स्थान देती है मां, और दूसरा हमारा पालन पोषण। तो इस गर्भ में जो कुछ भी सामग्री है, जो कुछ भी चीज है, वो किसकी है? दुर्गा माता की ही है। प्रकृति से हम जो कुछ भी प्रदान कर रहे हैं, जो कुछ भी हमको मिल रहा है इस प्रकृति से, वो सिर्फ दुर्गा देवी ही हमें प्रोवाइड करती है और उन्हीं से हम अपना पालन पोषण करते हैं। तो एक तो हमें रहने के लिए स्थान देती है और दूसरा हमें विस्तार करने के लिए, हमें पालन पोषण करने के लिए भी दुर्गा देवी सामग्री प्रदान करती है। इसलिए दुर्गा माता को मां कहा गया है। इसलिए जय माता दी हमें कहना चाहिए दुर्गा देवी के पास जाकर, जय माता दी, माता आपकी जय हो, आप इतनी कृपा करते हो हमारे ऊपर, आपने हमें रहने के लिए स्थान दिया है, आप हमारी देखभाल करके रखते हो, बहुत बहुत धन्यवाद माता। तो इसलिए दुर्गा देवी को मां कहा गया है, क्योंकि दुर्गा देवी शक्ति है, प्राकृति है। अब मां है, अब हमें यह समझना है, क्या मां अपने आप से ही सृष्टि कर सकती है? क्या मां अपने आप से ही बच्चों की उत्पन्न कर सकती है? नहीं कर सकती। दो जनों का होना आवश्यक है, एक स्त्री और दूसरा है पुरुष। तो इन दोनों का संयोग होने से ही बच्चे की उत्पत्ति होती है, राइट? ठीक है। तो अब ये तो पुरुष कौन है? जो परम पुरुष है वो है भगवान श्री कृष्ण। जो परम पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम वजामि। तो जो परम पुरुष है वो है भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहता है, अहम बीज प्रदापिता पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामहा, कि जो बीज प्रदान करने वाला जो पिता है वो मैं हूं। अब भगवान श्री कृष्ण डायरेक्ट प्रकृति में बीज प्रदान नहीं करते, डायरेक्ट माता दुर्गा को बीज प्रदान नहीं करती। भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार से योग माया इस भौतिक संसार को संभालने के लिए अपना विस्तार करती है दुर्गा देवी के रूप में, उसी प्रकार उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण भी इस भौतिक संसार में बीज प्रदान करने के लिए अपना विस्तार करते हैं शिव जी के रूप में। बोलो भोले शंकर भगवान की जय, शिव जी की जय। तो शिव जी के रूप में विस्तार करते हैं भगवान श्री कृष्ण अपना, क्यों? ताकि वो देवी दुर्गा को टच कर सके। अब भगवान डायरेक्टली माया को टच नहीं करते, भगवान कभी भी डायरेक्टली माया को टच नहीं करते। भगवान अपना एक ऐसा विस्तार करते हैं जो माया को टच कर सके, और वो है शिव जी। और शिव जी है गुणातीत। एक होता है गुणाधीश, गुणाधीश मतलब जो कि तीनों गुणों को बनाया है, और एक होता है गुणाधीन जो कि तीनों गुणों के अंदर है, मतलब सतोगुण रजोगुण तमोगुण के वशीभूत है। जैसे हम लोग, हाँ, किसी के अंदर सत्वगुण प्रोमिनेंट है, किसी के अंदर रजोगुण प्रोमिनेंट है, किसी के अंदर तमोगुण प्रोमिनेंट है। तो हम लोग है गुणाधीन, भगवान श्री कृष्ण है गुणाधीश जो कि गुणों को बनाने वाला है, हम लोग जो कि गुणों के अंदर आते हैं, और शिव जी है गुणातीत। गुणातीत मतलब जो कि तीनों गुणों के परे है, जो कि तीनों गुणों के परे है। तीनों गुण को संभालते तो है, माया को टच तो करते हैं भगवान शिव जी, लेकिन उस माया से दूषित नहीं होते। हम माया में रह के माया से दूषित होकर जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन शिव जी भगवान के एक ऐसे विस्तार है जो कि माया को टच करके भी माया से दूषित नहीं होते। शिव जी तो ऐसे है जो कि पार्वती मैया, जो कि बहुत ही सुंदर है, जो कि दुर्गा देवी को अपने जांघे पे बिठाकर, अपने गोद पे बिठाकर भागवत कथा करते, और फिर भी दुर्गा देवी से मोहित नहीं होते। भगवान शिव जी ऐसे है, और वो है वैष्णव, परम वैष्णव है भगवान शिव जी। तो द हस्बैंड ऑफ दुर्गा देवी इज शिव जी। तो शिव जी बीज प्रदान करते हैं दुर्गा देवी को, और बाकी सारे जो जीवात्मा है वो इस संसार में संलग्न होते हैं। तो ये होता है दुर्गा देवी का रोल और शिव जी का रोल। और शिव जी जो कि वैष्णव नाम यथाशंभु है, उसी प्रकार से शिव जी की जो पत्नी है दुर्गा देवी वो भी वैष्णव है। इसलिए दुर्गा देवी का जो एक बहुत ही मुख्य धाम है वो है वैष्णो देवी। वैष्णो देवी मतलब वैष्णव देवी, जो कि विष्णु की सेविका है, जो कि विष्णु की आराधना करती है, वो देवी को कहा गया है वैष्णो देवी।
वो वैष्णो देवी कौन है? दुर्गा देवी। और ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं सृष्टि स्थित प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए वयस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते स गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं ब्रह्म संहिता में? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एका। सृष्टि करने की, उसको सृष्टि को मेंटेन करने की, उसमें प्रलय लाने की, उन सृष्टि में सब चीज की उत्पन्न करने की, वो जो सारी जो शक्ति है, सारी जो शक्ति है एका, मतलब वो सारी एक शक्ति किसके पास है? छाया भी अयस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा। भगवान श्री कृष्ण के छाया के पास जो कि है दुर्गा देवी। अब दुर्गा देवी को छाया कहा गया है। छाया मतलब वो भगवान की मेन पोटेंसी तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रमुख है। योग माया के बाद अगर भगवान की कोई पोटेंसी आती है वो है महामाया, जो कि दुर्गा देवी। तो छाया, जैसे छाया क्या करती है? जैसे ये मेरा हाथ है, मैं अपने हाथ को ऐसे हिलाऊंगा तो मेरा छाया भी ऐसे ही हिलेगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपना हाथ का मुट्ठी ऐसा बंद किया है लेकिन मेरे छाया में हाथ की मुट्ठी खुली हुई है, नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे जैसे कार्य दुर्गा देवी को अपॉइंट करती है, दुर्गा देवी वैसे ही कार्य करती है। भगवान श्री कृष्ण जैसे कार्य अपॉइंट करते हैं, दुर्गा देवी सेम उसी प्रकार से कार्य करती है। तो इसलिए छाया कहा गया है दुर्गा देवी को। तो ये रोल प्ले करती है दुर्गा देवी, और दुर्गा देवी वैष्णव है, यानी कि भक्त है। अब कुछ मिसकंसेप्शंस आती है दुर्गा देवी को लेकर। क्या अरे माता है वो तो शराब पीती है, अरे माता है वो तो मांसाहार करती है, वो तो टंगड़ी तोड़ती है। क्या माता ऐसा करेगी? क्या माता ऐसा करेगी? वो देवी है, देवी, वो देवी माता है। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। जो लोग माता को, जो लोग अपनी मां को शराब चढ़ाते हैं, जो लोग अपनी मां को किसी एक जीव की हत्या करके, दूसरी बच्चे को हत्या करके अपनी मां को चढ़ाते हैं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं हम। देवी शब्द, देवी मतलब दिव्य, कि एक दिव्य स्थिति की स्त्री, कि एक दिव्य पवित्र स्त्री क्या शराब पिएगी? क्या वो हत्या का कार्य करेगी? आप सोचिए, अगर हमारे घर की स्त्रियां, हमारे घर की बहुएं, हमारे घर की बहन माताएं अगर हत्या करे, हत्या का कार्य करे, अगर वो शराब पिए, तो हम क्या सोचेंगे? हम क्या कहेंगे? तब समाज में उनके लिए दृष्टि क्या रहेगा? अरे ये तो व्यभिचारी स्त्री है, ये तो उल्टा पुल्टा कार्य करती है, ये तो हत्या करती है, ये तो शराब पीती है, ये तो व्यभिचारी है ये स्त्री। हम लोग ये सोचेंगे ना। तो दुर्गा जो कि जगत की माता है, वो कैसे कर लेगी? माता दुर्गा का एक नाम है जगदम्बे, अंबिका। जगदम्बे मतलब इस जगत की जो माता है, ये जगत को जो संभालने वाली है, जगदम्बे। अंबे, अंबे मतलब मां। इस जगत की मां क्या ये कार्य करेगी जो कि इतनी पवित्र है? अरे वो तो वैष्णव है, क्या वैष्णव ऐसा कुछ करेगा? नहीं। शिव जी जो कि वैष्णव है, कहती है अरे वो तो मां है, वो तो पी सकती है। कैसे मां पी सकती है? मां नहीं पी सकती। कोई भी असुरी प्रवृत्ति की कार्य से माता कभी भी प्रसन्न नहीं होती। मां को तो बस आप ये कह दो कि काटने से चढ़ता है क्या? क्या मुर्गा काटेंगे, बकरी काटेंगे, शराब दे देंगे तो क्या मां प्रसन्न हो जाएगी? मां को बस ये कह दो, हे मां मैं तो आपका हूं, हे मां मैं तो आपका हूं। मां क्या चाहती है? मां बस ये चाहती है तू मेरा बच्चा है, तू बस मुझे बोल, तू बस मुझे मां बुला। मां बस ये चाहती है। अब बस दिल खोल के बोल दो कि मां मैं तो आपका हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, तो मां प्रसन्न हो जाती है। अरे वो तो माता है, वो तो पी सकती है। कैसे पी सकती है माता? माता कैसे पी सकती है? माता नहीं पी सकती। अगर मां पिएगी तो बच्चे लोग भी पिएंगे कि अरे वो माता है, वो तो शराब पीती है, अरे उसके पति शिव जी वो तो चिल्लम फूकते हैं। कभी देखा शिव जी चिल्लम फूकते? कभी देखा शिव जी गांजा पीते? वो तो जगत के कल्याण के लिए हलाहल विष पिया। शिव पुराण में भी नहीं आता कि शिव जी गांजा पीता है। शिव पुराण, दैवी पुराण में भी नहीं आता कि माता दुर्गा मांस खाती है या वो शराब पीती है, कहीं पर नहीं आता। ये जो नवरात्रि का जो व्रत है, इस नवरात्रि के व्रत में भी हमें इंटॉक्सिकेशन नहीं करना चाहिए, हमें पूरा वेजिटेरियन खाना चाहिए। इसलिए तो ये नवरात्रि का व्रत में तो सब लोग वेजिटेरियन होते हैं, क्योंकि वेज रहकर ही आप माता दुर्गा की पूजा कर सकते हो। वेज व्रत रख के ही, व्रत रखना मतलब वेज रहना, वेज खाना। दुर्गा देवी इससे प्रसन्न होती है। दुर्गा देवी कभी नहीं चाहेगी कि आप मेरे बच्चों का हत्या करके आप मुझे ही चढ़ाओ। हम सब सारी 84 लाख योनियां तो दुर्गा देवी की ही संतानें हैं ना, दुर्गा देवी की ही घर में रह रहे हैं। तो एक माता चाहेगी क्या कि उसके बच्चों की हत्या करके कोई उनको चढ़ाए? नहीं, मां नहीं पिएगी। अगर माता पिता चिल्लम फूके, अगर माता पिता शराब पिए तो बच्चे भी करेंगे, बच्चे भी पिएंगे।
कि अरे देखो माता ने पिया, अरे तुम भी पियो। ये तो व्यभिचार है। जो लोग दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो लोग दुष्ट, जिनकी मन दूषित हुआ है, वो बस अपने जीव को संतुष्ट करने के लिए देवी माँ के नाम से, शिव जी के नाम से, जो कि इतने पवित्र है, इतना ऊंचा स्थान है उनका, उनके नाम से वो लोग व्यभिचार करते हैं, उनके नाम से वो लोग गलत कार्य करते हैं, क्योंकि उनकी पूरी जो बुद्धि है वो सिर्फ सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति से ही भरी हुई है। कहां से मुझे मजा मिल जाए। अगर भौतिक संसार से मजा नहीं मिल रहा तो भगवान के नाम से मैं मजा करूंगा। तो वो लोग ऐसा करते हैं। अगर माँ पिता, जिस घर में माता पिता नशा करे, जिस घर में माता पिता व्यभिचार करे, जिस घर में माता पिता हत्या करे, उनके तो बच्चे कच्चे भी व्यभिचार करेंगे। लेकिन कौन है बच्चे? शिव जी और माता पार्वती के बच्चे कौन है? सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी जैसे महान, जिन्होंने की महाभारत की रचना की, जिन्होंने महाभारत लिखा, गणेश जी है। और देवताओं के सेनापति, जिनसे असुर लोग कांपते हैं, कार्तिकेय। देखो इतने महान पुत्र है, उनके माता पिता ये करेंगे क्या? नहीं, माता पिता दिव्य है, माता पिता वैष्णव है। वैष्णव नाम यथाशंभु, जो कि शिव जी है, और माता दुर्गा का ही एक धाम का नाम है वैष्णो देवी, जो कि विष्णु की आराधना करती है, जो कि वैष्णव है। तो मां दुर्गा ऐसा नहीं करती। अब कोई कहते हैं अरे वो तो रक्त पीती है, तो हमने दिया मुर्गा काट के, हमने रक्त दे दिया। वो रक्त पीती है, किसका रक्त पीती है? वो दुष्ट, वो राक्षसों का रक्त पीती है, जो कि माता के सात्विक पुत्र, जो कि माता के अच्छे बेटों के ऊपर शासन करती है, उन दुष्ट बेटों का गला काट कर रक्त पीती है। शुंभ निशुंभ, रक्त बीज, महिषासुर आदि जो भी राक्षस है, उनका वध करके देवी दुर्गा, देवी काली क्या करती है? वो पीती है, रक्त पीती है। देवी दुर्गा, एक भागवतम में एक कथा आती है कि कैसे कुछ थे अघोरी लोग, जो कि माता काली की कौन है? भक्त थे। उन्होंने भरत महाराज को पकड़ लिया कि इसका हम बलि देंगे, ये बहुत हृष्टपुष्ट व्यक्ति है, इसका हम बलि देंगे। भरत महाराज को पकड़ के वो लोग ले गए माता काली को बलि चढ़ाने के लिए। अब भरत महाराज, जो कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, जब उनका बलि चढ़ाने गए ये ट्राइबल्स लोग, ये अघोरी लोग, तो क्या किया? मां काली अपने मूर्ति से प्रकट होकर अपने भक्तों का विनाश कर दिए, हरि भक्तों को बचाने के लिए। तो क्या मां काली चाहेगी कि कभी भी उनके बेटों का हत्या हो? उन दुष्टों का रक्त पीती है मां काली, उन दुष्टों की हत्या करती है, जो कि व्यभिचार फैलाते हैं, जो कि संसार में क्या कुकर्म करते हैं। जैसे एक माता की अगर 10 पुत्र हो, 10 बेटे हो, और जो 10वां बेटा है वो 9वें बेटे का कत्ल करना चाहे, तो माता क्या करेगी? 10वें बेटे का कत्ल कर देगी अपने 9 बेटों को बचाने के लिए। उसी प्रकार से देवी दुर्गा, देवी माता अपने दुष्ट बेटों का कत्ल कर देती है अपने सात्विक पुत्रों, अपने अच्छे बेटों को बचाने के लिए। तो मां रक्त नहीं पीती, उनका रक्त पीती है, जो कि वे विचार करते हैं। तो अगर काटने से डरता है क्या? बकरी काट देंगे, मुर्गा काट देंगे, क्या इससे माता प्रसन्न होती है? नहीं, इससे माता प्रसन्न नहीं होती, कभी माता प्रसन्न नहीं होगी। कौन सा मां चाहेगी, कौन सी माता चाहेगी कि मेरे बेटे का ही बलि देकर आप मेरे पास लाओ? क्या कोई माता ऐसा चाहेगी? क्या आपकी मां चाहेगी क्या कि आपका बलि अगर कोई लाकर आपकी मां को दे, क्या आपकी मां प्रसन्न होगी? नहीं, कभी प्रसन्न नहीं होगी, कभी भी प्रसन्न नहीं होगी। अगर इतना ही शौक है ना खून चराने का, तो अपना खून क्यों नहीं चराते? अपना खून चराओ, काटो अपना हाथ और दो अपना रक्त। तब देखते हैं माता क्या उपदेश देते हैं आपको, तब देखते हैं हम क्या उपदेश देती है माता आपको। लॉजिकली स्पीकिंग ये कोई सेंस बनता ही नहीं है। खुद के शरीर में एक सुई न चुभे, बाकी मुर्गा का गला काट देते हैं। ये सिर्फ हमें मांसाहार करना है, हमें नॉनवेज खाना है, इसलिए हम अपनी मानसिक, हमें जाति गिल्ट फील ना हो, हमें जाति मानसिक तनाव ना हो, इसलिए हम देवी माता का नाम लेते हैं। लेकिन माँ ऐसा कभी नहीं करती। देयर इज पीस इन लिविंग टुगेदर, साथ में रहने में ज्यादा शांति है, भले कि हम एक दूसरे का कत्ल करके माता को चढ़ाए। माता ऐसा कभी भी स्वीकार नहीं करती। अरे वो तो कृष्ण की शक्ति है, वो तो वैष्णव है, वो तो परम भक्त है, क्या वो ऐसा स्वीकार करेगी? नहीं। तो इस नवरात्रि, इस दुर्गा पूजा, हम जब भी दुर्गा देवी के कोई मंदिर में जाए या दुर्गा देवी के पंडाल में जाए या माता को अंजलि देने जाए, तो माता से यही मांगनी चाहिए, हे माता आप कृपया करके मुझे संसार से निकालिए, क्योंकि आप तो जेलर हो ना, आप तो संसार की अध्यक्षता हो, आप तो संसार के क्या हो? सीईओ हो, इस जगत के आप सीईओ हो, आप इस संसार को क्या करते हो? संभाल के रखते हो। तो हे माता दुर्गा, आप ही मुझे कृपया करके आप इस पतित आत्मा को आपके स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास जाने दे, हे माता। तो देवी दुर्गा से जब हम भक्ति मांगते हैं, जब हम कृष्ण भक्ति मांगते हैं, जब हम कृष्ण को चाहते हैं देवी दुर्गा से, हे दुर्गा देवी आप मुझे आशीर्वाद दे, तब दुर्गा देवी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। लेकिन जब हम दुर्गा देवी के पास जाकर
कुछ भौतिक चीजें मांगते हैं कि मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे अच्छी पत्नी दे दो, मुझे अपना अच्छा पति दे दो, तब दुर्गा देवी कहते हैं ठीक है ले लो और इस संसार में बने रहो। इस संसार में तुम जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहो, कभी कुत्ते बनोगे, कभी बिल्ली बनोगे, कभी सुअर बनोगे, कभी शेर बनोगे, कभी चीते बनोगे, कभी बंदर बनोगे, कभी ना कभी इंसान बन जाओगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। लेकिन जब हम माता दुर्गा से भक्ति मांगते हैं, हे माता दुर्गा, हे देवी दुर्गा, आप तो वैष्णवी हो, आप तो वैष्णव देवी हो, आपके पति भी महान भक्त है, वैष्णव नाम यथा शंभु है, आप कृपया करके हमें शक्ति प्रदान करे कि हम भक्ति में आगे बढ़ सके, भक्ति में जो भी अवरुद्ध है आप उसे काट दे और हमें आशीर्वाद प्रदान करे ताकि हम भगवान श्री कृष्ण के पास जा सके। तो ये प्रार्थना अगर हम करते हैं ना तो माता दुर्गा अवश्य प्रसन्न होती है। तो इस नवरात्रि हमें जोर शोर से दुर्गा देवी की उपासना करनी चाहिए और उनसे भक्ति मांगनी चाहिए। तो आप सबको दुर्गा पूजा की, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम।